जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान कृष्ण अर्जुन को योगियों के कुल में पैदा हुए साधक के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वहाँ उस पहले शरीर में उसने जो समता रूपी योग के संस्कारों को संग्रह किया था वे उसे अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद वह परमात्मा प्राप्ति रूपी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। अर्जुन द्वारा योग भ्रष्ट साधक के विषय में भगवान से की गई जिज्ञासा का उत्तर भगवान दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट साधक के अगले जन्म के विषय में अर्जुन को बताया था कि जो साधक ध्यान योग के अभ्यास में लगे रहते हैं, संसार से विमुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन किसी कारण उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो अगले जन्म में वे बुद्धिमान, तत्वदर्शी, ज्ञानी योगियों के घर में जन्म लेते हैं। बुद्धिमान योगियों के कुल में उनका जन्म होता है और ऐसा जन्म भगवान कहते हैं कि दुर्लभतर होता है। बुद्धिमान योगियों के घर में, उनके कुल में जन्म पाना ये दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ होता है। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेने के बाद किस प्रकार पिछले जन्म का योग भ्रष्ट साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है। भगवान कहते हैं कि वहाँ योगियों के घर में जन्मा पिछले जन्म का वह योग भ्रष्ट साधक अपने पिछले शरीर में जो उसने योग के संस्कार संग्रह किए थे, अपने पिछले जन्म में जो योग के संस्कार संग्रह किए थे वे उन्हें प्राप्त कर लेता है। अनायास ही उसे उनकी प्राप्ति हो जाती है और भगवान अर्जुन को कुरुनंदन कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, अपने पूर्व जन्म के योग के संस्कारों को अनायास प्राप्त करके वह फिर एक बार परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए पहले से भी बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। वह पहले से भी ज़्यादा यत्न करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह विश्वास दिला रहे हैं कि योग का अभ्यास करने वाला कोई भी साधक कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। अगर उसे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है, अगर वह इस जन्म में आत्मबोध को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसे भगवान के द्वारा अगले जन्म में सुअवसर प्रदान किया जाता है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके। जहाँ तक वह इस जीवन में प्रगति कर लेता है उतना उसे अनायास ही अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है और उसकी यात्रा अगले जन्म में उसके आगे से प्रारंभ होती है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर आध्यात्मिक प्रगति करके साधक भगवत प्राप्ति कर लेता है।